नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सेल ऑफिशियल पर। मैं एडवोकेट पवन सिंह यादव आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूं। प्रायः न्यायालय में देखने को मिल रहे हैं कि तलाक से संबंधित मामले जो है धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रायः हमारे समाज में तलाक लेने की जो प्रक्रिया है ये बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं और सामाजिक रिश्तों से दूर हटकर समझ लिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जान गए और समझ लिए कि उनकी शादी हो गई। माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। तो देखा जाए तो प्रेम विवाह के मामले जो हैं वो तलाक में अधिकतर देखे जाते हैं कि जो कपल प्रेम विवाह करके आते हैं उनका जो शादी वाला जीवन है वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, उनका गृहस्थ जीवन ज़्यादा चलता नहीं है और डिस्प्यूट कहीं ना कहीं हो जाता है और वो तलाक के लिए चले आते हैं। और जो अरेंज मैरिज होती है, जो परिवार एक दूसरे को समझता है, वो शादी होती है, उसमें तलाक के मामले देखने को कम मिलते हैं। और प्रेम विवाह में किन परिस्थितियों में तलाक का आधार बनता है, इन्हीं से बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रवि देव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रवि जी, जैसे कि शीर्ष अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक टिप्पणी देखने को मिली है कि ज़्यादातर तलाक जो है वो प्रेम विवाह में होते हैं, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा है। और पहले तो मैं दर्शकों आपको बता दूं कि तलाक तो देखिए, अगर पति पत्नी के बीच जो है संबंध अच्छे नहीं रहते हैं तो वो अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ता जाता है, फिर वो विवाद न्यायालय तक पहुंच जाता है और अंततः वो विवाद जब में कोई सुलह समझौता नहीं होता है तो ये तलाक तक पहुंच जाता है। अब कोर्ट जो जहाँ भी है वो कोर्टें कोशिश करती हैं कि भाई पति पत्नी के रिश्तों को बचाया जाए, उसमें तलाक ना हो, और जिसके लिए मध्यस्थता केंद्र बनाया गया कि यहाँ दोनों लोग बैठ के आपस में बातचीत करें और उस विवाद को सुलझा लें। लेकिन जब ये मध्यस्थता होने के बाद भी विवाद नहीं सुलझता है तो लास्ट स्टेज है कि फिर आपको डाइवोर्स के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है कि ज़्यादातर जो तलाक के मामले आते हैं उसमें प्रेम विवाह में ज़्यादा आते हैं। अब ये चीज़ें दर्शकों आपको बता दूं कि प्रेम विवाह में ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, प्रेम विवाह में ऐसा इसलिए होता है कि दो कपल आपस में प्रेम करते हैं, उनको शादी से पहले तो हर एक चीज़ें बड़ी अच्छी दिखती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। शादी के बाद अगर वो अगर वो जो कपल आपस में विवाह कर ले रहे हैं तो शादी के बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होना शुरू हो जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं। इन सब चीज़ों को लेके कभी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में तू-मैं होने लगती है। ये खैर हर घर में होता है, हर पति पत्नी के साथ होता है। विवाह जो होता है उसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि विवाह से पहले दो कपल जब आपस में मिलते हैं उनमें प्यार होता है। अब वो प्यार बढ़ता जाता है। एक लोग जो है बाइक पर घूमते हैं, मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बतासे खा रहे हैं, होटल में लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें विवाह के पहले तो का ये जो जीवन होता है ये उनको बहुत अच्छा लगता है। घर परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, माँ बाप से उतना मतलब रहता नहीं है, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, भाई मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के से जो है मिलने जा रही है तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी सजने धजने में टाइम लगता है, मेकअप भी खूब होता है। अब जब ये प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे परिस्थितियाँ सोचिए कि परिस्थितियाँ वहाँ बिल्कुल बदल गई हैं। अब जब विवाह हो जाता है तो वहाँ जिम्मेदारियाँ दोनों की बढ़ जाती हैं। फिर भाई विवाह करके आप घर ही तो लेके जाएंगे, या तो आप विवाह करके घर लेके ना जाइए। अगर आप विवाह करके उस लड़की को अपने घर ले गए हैं तो वहाँ पे घर परिवार की भी जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ जो पहले कभी नहीं थी, पहले कुछ नहीं थी, वो जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। अब जिम्मेदारियाँ जब बढ़ी, विवाह हो गया, तो अब होता ये है कि पहले तो भाई दिन में कोई एक टाइम फिक्स होता था कि इतने बजे हमें मिलना है। विवाह के बाद तो 24 आवर आप दोनों लोगों को एक साथ रहना है, दोनों लोग की एक दूसरे की शक्ल परमानेंट देखनी है, चाहे वो मेकअप वाली शक्ल हो, चाहे वो बिना मेकअप वाली शक्ल हो। ऐसी स्थिति में कभी कभी जब लोग अपनी पुरानी लाइफ याद करते हैं कि भाई विवाह से पहले हमारी ये लाइफ थी वो कितनी अच्छी थी,
विवाह के बाद ऐसा लग रहा है कि हम एक घर में आके बंध गए हैं, हमारी सारी आज़ादी खत्म हो गई है। ऐसी परिस्थितियां जब सामने आती हैं वहाँ पे डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है और डिस्प्यूट वो छोटा डिस्प्यूट शुरू होता है और वो डिस्प्यूट बढ़ते बड़ा रूप ले लेता है। फिर कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है। फिर कोर्ट कचहरी में भाई कोर्ट जो है ये कोशिश करती है कि भाई समझौता कराया जाए, समझौता करा के इन लोगों को किसी तरह आपस में मिलाया जाए। अब दर्शकों आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ज़्यादातर तलाक के मामले जो कोर्ट में आते हैं वो प्रेम विवाह से ही संबंधित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच थी, सुनवाई कर रही थी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल जी ने इस जो पिटीशन गई थी उस पर सुनवाई कर रहे थे। उस पिटीशन की सुनवाई के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ज़्यादातर जो तलाक के मामले आते हैं वो प्रेम विवाह में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज भी जो होती है, दो परिवारों की सहमति से जो विवाह होते हैं उसमें भी तलाक के मामले आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेम विवाह में कहीं ज़्यादा मामले आते हैं अरेंज मैरिज के। ऐसी स्थिति को देखते हुए ही इस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने की है। अब दर्शकों ये चीज़ें आपके ऊपर है, आपको ये बताना है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि जो ये बातें हैं क्या कितनी सही है, कि क्या प्रेम विवाह में ही ज़्यादातर मामले तलाक के आते हैं या अरेंज मैरिज में आते हैं। तो ये चीज़ें हैं दर्शकों, और आपको भी ये सोचना है कि ये जो बातें हैं ये कहाँ तक सही है। दर्शकों देखिए, जो तलाक के मामले होते हैं वो तो हर विवाह में होते ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो प्रेम विवाह हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, अगर आप दोनों लोग शादी के बंधन में बंधे हैं तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। आप दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप दोनों लोग को सम्मान दें, उनके घर परिवार के सदस्यों को सम्मान दें। ऐसी स्थिति में आप दोनों लोगों आपस में बंधे रह सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपने छोटी छोटी बातों का जो है इशू बना लिया कि इन्होंने हमको ये कह दिया, इन्होंने हमको ये कह दिया, वहाँ पे स्थितियाँ गंभीर होती चली जाती हैं। और आप लोग भी जानते हैं न्यायालय में तो मुकदमे बहुत से हैं, आए दिन इस तरह के मुकदमे हम लोग के सामने आते हैं। हम लोग मुकदमे जो देखते हैं उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर ही पति पत्नी आप जो है कोर्ट तक चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से आप लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए और आपस में जो है संबंध बना के रखना चाहिए। इन सब बातों को जो लेकर कोशिश ये करिए कि बातें घर की बातों को घर में ही ख़त्म कीजिए, वो न्यायालय तक ना पहुँचे। उसको अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन को हर स्तर से बचाने का प्रयास करें, वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें और तलाक तक ना पहुंचने दें, क्योंकि तलाक एक कोई रास्ता नहीं है। और जब परिवार दो परिवार या मान लीजिए लव मैरिज भी की है तो मियाँ बीवी में दूरियां होती है तो जीवन दोनों का ही ख़राब होता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।